क्या आप जानते हो कि लोग स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म की तरफ क्यों चले जाते हैं और कौन सी चीजें होती हैं जो लोगों को जाने अनजाने ही इस तरफ जबरदस्ती धकेल देती है? तो चलिए आज जानते हैं इस कीमती सवाल का जवाब। तो इसके दो बिल्कुल सीधे से जवाब हैं जो आपको बड़ी ही आसानी से समझ आ जाएंगे, जिसमें से एक तो है मौत का डर और दूसरा लाइफ की किसी स्टेज पर आपका दिल टूट जाना। लेकिन इसका तीसरा और टेढ़ा जवाब है आपका अपनी औकात से बड़ा सपना पूरा करने की जिद ठान लेना। लेकिन यह सब कैसे होता है, चलिए अब इसको भी थोड़ा सा डीप तरीके से समझ लेते हैं। इसलिए अब अगर स्पिरिचुअलिटी में किसी को जाने के लिए मजबूर करने वाली सबसे कॉमन चीज की बात करें तो वह है डर, और खास तौर से मौत का डर। और ये डर किसी दूसरे तरीके का भी हो सकता है। इसलिए तो जब किसी इंसान का दिमाग पूरी तरह से डर के साए में डूब जाता है तो तब आप गॉड कहो या प्रकृति उस इंसान पर मेहरबानी करती है और उसको जाने अनजाने ही उन स्पिरिचुअल गुरुओं या लोगों के संपर्क में ला देती है जो उनके दिमाग के सारे डरों को खत्म करके उसकी जगह पॉजिटिव इमोशंस को भर देते हैं। और जब ऐसा किसी के साथ हो जाता है तो तब उसको समझ आता है कि ये डर उसके खुद के ही बनाए हुए जाल थे जिनसे वह बेमतलब ही डर रहा था, जिसमें से अगर किसी को उसकी ही मौत का डर सताता है तो उसके लिए संकेत है कि यह प्रकृति उसको जानबूझकर स्पिरिट की दुनिया में एंटर करने के लिए मजबूर कर रही है, जहाँ जाते ही उसके सारे डर अपने आप ही खत्म होने शुरू हो जाएंगे अगर उसको कोई रियल गुरु सिखाने वाला मिल गया तो। इसलिए अब अगर अगले दूसरे बड़े कारण की बात करें तो जब भी किसी इंसान का दिल किसी भी कारण से टूट जाता है तो वह भी अचानक से स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म की तरफ जाने अनजाने ही चला जाता है, क्योंकि उस समय इंसान को कुछ ऐसी चीजें प्रकृति समझाना चाहती है जो उसके लिए समझनी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। और यहाँ पर यह जरूरी नहीं है कि आपको किसी ने प्यार में धोखा दे दिया है तो वही दिल का टूटना होता है, क्योंकि यह वाला दिल का टूटना इस तरफ लोगों को बहुत ही कम लेकर आता है, जबकि दूसरी तरह का दिल का टूटना बहुत ज्यादा लोगों को इस तरफ लेकर आता है। और वह है कि जब कोई इंसान बड़ी मेहनत के साथ कुछ पाने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी बार बार अपने मकसद में सफल नहीं हो रहा होता है तो तब वह शुरुआत में तो परेशान होता है, लेकिन यहीं से स्पिरिचुअलिटी का रास्ता इंसान के लिए खुल जाता है, जिसमें एंटर होने के बाद उसको उसकी वे सारी गलतियां दिखाई देने लगती है जिसकी वजह से वह बार बार फेल हो रहा था। और इस प्रकार यह काम करके यह प्रकृति ऐसे लोगों पर बहुत बड़ी मेहरबानी करती है। और अब बात करते हैं तीसरे बड़े कारण की, जिसकी वजह से जो भी लोग इस स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में एंटर कर जाते हैं वे बस कमाल ही कर देते हैं और वे इस दुनिया को ही बदल देते हैं। और वो कारण यही है कि जब कोई इंसान चाहे किसी की बातों में आकर या किसी से इंस्पायर होकर या किसी मजबूरी में फंसकर अपनी लाइफ के गोल अपनी औकात से हजारों गुना बड़े टारगेट अचीव करने का पूरा पक्का इरादा कर लेता है तो सीधे ये प्रकृति ऐसे इंसान को स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में धकेल देती है। और वो इसलिए क्योंकि जितने बड़े गोल किसी के होंगे उसे उतना ही बड़ा डिसिप्लिन अपनी लाइफ में फॉलो करना होगा, और डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए उसको अपने बॉडी, माइंड और सोल के नियमों को समझना होगा। और इनको समझने के लिए उसको उन सब कीमती ग्रंथों से भी गुजरना होगा जिनको हम सबसे कीमती कहते हैं, जिनके बहुत से क्या सारे के सारे मतलब ही अब लगभग बदल चुके हैं, क्योंकि एक तो वे पहले ही कोड वर्ड में लिखे गए थे और अब तो लोगों ने वे कोड वर्ड भी बदल दिए हैं। और आजकल बहुत से लोग इसी बात को सिद्ध करने में लगे हैं कि मेरी बात सही है, लेकिन ये सब आपको खुद ही अपने लिए पता करने होंगे कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए सही नहीं है। हाँ, वह बात दूसरी है कि कोई आपकी इस काम में मदद जरूर कर सकता है जिसने इनको पहले अपने लिए खोजाओ। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो तीन बड़े कारण तो यही होते हैं जो आपको अभी बताए गए हैं। साथ ही कुछ और भी कारण होते हैं, जैसे कि जब भी कोई इंसान अपने दिमाग पर जरूरत से ज्यादा ही भरोसा करने लगता है और अपने सामने भगवान तक को भी कुछ नहीं समझता है और वह साइंस की मदद से या अपने तर्कों से भगवान तक को यह सिद्ध कर देना चाहता है कि भगवान इस दुनिया में है ही नहीं, तो भी ऐसे लोगों को जबरदस्ती इस स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में धकेल दिया जाता है। या जब कोई इंसान अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करना सीख जाता है और वह अपनी लाइफ को स्वर्ग की तरह जीता हुआ पाता है तो भी ऐसे इंसान का स्पिरिचुअलिटी में प्रवेश इसलिए करा दिया जाता है कि वे इस दुनिया के हर सुख को जी सके। इसलिए अगर देखा जाए तो चाहे आपको अपनी मुसीबतों से पार पाना हो तो भी आपको इसी रास्ते से गुजरना ही पड़ेगा, या आपको अपने सबसे बड़े टारगेट्स को पूरा करना हो तो भी आपको इधर से गुजरना ही होगा, और चाहे आपको अपनी मंजिल को एंजॉय करना सीखना हो तो भी आपको इधर से गुजरना ही पड़ेगा। और अगर आप पहले ही चाहे किसी भी कारण से इस रास्ते पर आ ही गए हो तो अभी अपने आप को थैंक्स बोलिए इस प्रकृति का, क्योंकि इसको आपकी फिक्र है तभी आपको इधर लेकर आई है। तो अब आप शायद बहुत कुछ इसके बारे में समझ ही गए होंगे कि क्यों लोगों का स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म में प्रवेश मजबूरी में ही सही मगर करा जरूर दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और हम आपसे जल्दी मिलते हैं एक सबसे यूनिक और सबसे कीमती इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।